सुबह आंख खुली तो सामने वही हरा भरा पहाड़ी नजारा। आज फिर एक बार लगा कुदरत हम पर कितनी मेहरबान है। ख्वाबों के पीछे चलने लगे थे हम, सुबह की उंगली थामे हम। वो सुबह की ठंडी हवा जैसे रब ने खुद सांसों में अमृत घोल दिया हो। मैं उस पल का शुक्रगुजार हो गया। उस पहाड़ी सुबह ने मुझे मूर्छित से फिर से जिंदा कर दिया। अब बारी थी इस सफर के साथी को चमकाने की, और मैं अपनी बाइक को साफ करने लगा, क्योंकि किस्मत भले चमके ना चमके, पर बाइक तो चमकनी चाहिए ना यार। कल 207 किलोमीटर की राइड की थी और आज के दिन की शुरुआत बजरंगबली के नाम के साथ। जय बजरंगबली। अच्छे से पहुंचा ना। तो इसी के साथ पूछ लेते हैं जी आपको, हेलो नमस्ते केम छो। तो यहाँ से हमारा रुद्रप्रयाग से मतलब कि राइड शुरू हो चुकी है और हम जा रहे हैं न्यू टेहरी होते हुए मसूरी की तरफ। और आज सैटरडे है तो मसूरी में फुल ऑन भीड़ होने वाली है। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, बाकी तो वहाँ पे जाने के बाद ही पता चलेगा। हम जो ये खूबसूरत नदी के साथ बह रहे हैं ये है अलकनंदा रिवर। और हम जब 2000 करोड़ साल पहले आए थे तब भी ये ब्रिज बन रहा था, आज भी ब्रिज ये बन ही रहा है और ये पता नहीं कब बनेगा। ओ हेलो यूके 06, मीट माई जीजे 06। और ये है धारी देवी मंदिर। यहाँ पे बहुत सारे लोग वैसे दर्शन करने आते हैं। अगर ऐसा एक एक स्थल हमको एक्सप्लोर करना है ना तो फिर हमको बहुत टाइम लेके आना पड़ेगा, लेकिन कभी ना कभी करेंगे। और ये जो है अलकनंदा पर बना हुआ डैम है और यहाँ पे देखिए ये जो वाटर स्टोरेज है तो कितना बड़ा कितना विशाल है। मेरे ख्याल से 1 2 3 4 5 6 7 दरवाजे हैं। काफ़ी बड़ा है भाई। और जो लोग राइड करते हैं या नहीं करते हैं, आपको पता है क्या बाइक राइड में सबसे बड़ा सुख क्या होता है? बाइक राइड, बस यही सबसे बड़ा सुख होता है। बाकी उसके अलावा ये सामान करो, इधर इधर रखो, इसको उधर एडजस्ट करो, ये चेन स्प्रे करो, अगर वो करो ये करो, ये सब जब कर रहे होते हैं ना तब तो ऐसा लगता है कि साला क्यों ही कर रहे हैं हम। पर जब बाइक पर बैठते हैं, ऐसा नज़ारा देखते हैं, ऐसा बाइक चलाते हैं सब पहाड़ों में, तब पता चलता है अच्छा इसके लिए। हाँ, तो अभी हम जो है आ चुके हैं संकरे रास्ते पर, यानी कि ये जो रास्ता है न्यू टेहरी तरफ जाता है। दूसरा एक जो रास्ता था ऋषिकेश होके मसूरी जा सकता था, लेकिन वो बहुत ही कमर्शलाइज है, ज़्यादा व्हीकल्स है और हमको न्यू टेहरी होके जाना था। और ये मैं लास्ट टाइम भी देखा था। तो ये कुछ बता सकते हो ये जो टंकी जैसी ऊपर बनाई है वो क्यों बनाई है? मतलब कुछ प्रेशर वेशर बनाने के लिए या कुछ ऐसा कुछ, या फिर कुछ स्टोरेज करने के लिए, पानी स्टोरेज करके रखो वहाँ से फिर आएगा, ऐसा कुछ। तो अगर कोई लोकल बंदा देख रहा है, वैसे ये नॉर्मल भी है लेकिन वो टंकी वाला सिस्टम भी बनाया हुआ है। तो कोई नॉर्मल बंदा, मतलब यहाँ का लोकल बंदा देख रहा है, नॉर्मल बंदा कह रहा हूँ तो जो कोई तो लोकल बंदा अगर कोई देख रहा है तो बताना ज़रूर मेरे को। ये जो आपने देखे ना जो बंदे बैठे थे धूप सेक रहे थे, इनको देख के बड़ा जेलसी फील हो रहा है कि ऐसे काश हम बैठ सकते, तेरी ऐसे काश हम बैठ सकते फ्रेंड के साथ, गप्पे लड़ाते और धूप सेक रहे, मज़ा आ जाता है। और रात को साले यही 3 लोग बैठ के बॉन फायर करेंगे। तो ऐसे फ्रेंड के साथ होना भी बहुत लकी बात है मेरे हिसाब से। तो
सफर करने पर रास्ते बदले, पर एक चीज वही थी। हर मोड़ पर खूबसूरती हमारा इंतजार कर रही थी। गांव के बीच से गुजरते हुए हरे भरे खेतों का मंजर ऐसे लग रहा था जैसे जमीन पर तरह तरह के रंगों को प्यार से भर दिया हो। खेत की सीमाएं तो बिल्कुल जैसे ब्रश से खींची गई एक खूबसूरत पेंटिंग। और वहां से थोड़ा आगे बढ़े तो शादी की धूमधाम की आवाज आई। हम मुस्कुराते हुए उस खुशी के पल का हल्का सा हिस्सा बनकर आगे निकल गए। कभी कभी जिंदगी भी कुछ ऐसा ही सिखाती है। सफर में जब तक रुकोगे नहीं, तब तक नए रंग, नए लोग और नई कहानियां मिलती रहेगी। बस चलना जरूरी है, चाहे रास्ता कितना भी सीधा या कितना भी हंसी क्यों ना हो। तो भाई लोग, भागीरथीपुरम ये जगह का नाम है। यहाँ पे मैगी पॉइंट है जहाँ पे मैगी वगैरह खा लिए। जब यहाँ पे आए थे तब तो मतलब हिम्मत नहीं थी कुछ बोलने की, बाइक चलाने की। ऐसा हो गया था कि एंड पॉइंट पे बस यहाँ पे मिल गया और अभी खा लिया है। तो चलते हैं यहाँ से आगे। दिल्ली अवॉइड करने का रास्ता पता है कुछ? दिल्ली अवॉइड करने का, हाँ, अगर जयपुर जाना है तो दिल्ली ना जाना, तो क्योंकि दिल्ली की बहुत ट्रैफिक होती है। वैसे हम तो हर बार वैसे ही करते हैं, लेकिन फिर भी। GoPro कौन सा वाला है? ये 11 है। चलो मिलते हैं भैया। ओके, ऑल द बेस्ट आपको भी। थैंक यू। चलिए बाय। हाँ, भार्गव एक्सप्लोर। चलो बाय बाय। और ये देखो ना, रेड फुल क्या मस्त लग रहे हैं ना यहाँ पे। ऐसे रोड की ब्यूटी को और एनहांस कर रहे हैं। और यहाँ पे थोड़ा दोनों हाथ पकड़ के चलाना पड़ेगा, वरना रिस्क है तो इश्क तो नहीं रहेगा। तो जी ये है न्यू टेहरी। लास्ट टाइम हमने यहाँ पे कहीं पे रुक के अपनी कलाकारियाँ पेली थी, मेरे को ऐसा कुछ याद आ रहा है। तो जहाँ पे हम लास्ट रुके थे वहाँ पे कार्ड वाले भैया ने बताया कि यहाँ पे ड्रोन वैसे अलाउ नहीं है। तो फिर हमने सोचा कि भाई रिस्क नहीं लेते हैं, तो हमने नहीं उड़ाया। तो बात ये बता रहा था, ये जो टेहरी लेक है तो वो मेन मेड लेक है। और यहाँ पे ना बहुत पहले ऐसी कहानी है, मतलब सच्चाई भी हो सकती है, कि पहले यहाँ पे एक गाँव हुआ करता था जो जहाँ पे अभी ये लेक है। तो और जो लेक थे उसके पीछे डैम बंधा हुआ था, पर डैम कुछ कारण की वजह से, किसी कारण की वजह से वो टूटने वाला था। तो यहाँ से पूरा गांव को शिफ्ट कर दिया गया और ऊपर लाके यहाँ पे टॉप में उनको बसाया गया। तो तब से कहा जाता है कि ये जो शहर है ये न्यू टेहरी है, और जो पुरानी टेहरी है ये पानी के नीचे है। अभी भी वाटर एक्टिविटी होती है, वो थोड़ी बहुत होती है। तो आप अपना प्लान अगर यहाँ पे आओ तो ऐसा कर सकते हो। बाकी हमारी बोटिंग तो चली रही है ये रोडों पे। शाम ढलते ही पहाड़ों की ठंडी हवा अपने रंग दिखाने लगी। वो सर्द भरी हवाओं को हम अपनी पूरी रफ्तार से जी रहे थे। जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया।
जिंदगी के सफर को आहिस्ता आहिस्ता समझता चला गया। गिरते संभलते चलना कैसे है ये खुद को सिखाता चला गया। आप सामने देख रहे हो ये है चंबा, जो कि काफ़ी बढ़िया और बड़ा है। और घर देखो ना कहाँ कहाँ बनाए हैं भाई। और सनसेट हो रहा है तो देखो ना क्या मस्त ऑरेंज पीछे स्काई, जैसे पीछे से नहीं हम स्टेज कुछ सजाते हैं उसके पीछे लाइट रखते हैं बैकग्राउंड लाइट, वैसा ही कुछ दिख रहा है जो अभी चंबा को सजा रहा है था। भाई जस्ट हम जा रहे थे लेकिन मुझे क्या दिखा वो आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ से अच्छा नहीं समझ रहा ना, अभी और अच्छे से दिखाता हूँ। इस दृश्य का मैं और क्या ही वर्णन करूं। मेरे शब्दों की हद यहां खत्म सी हो गई थी। अविश्वसनीय, अदम्य, अतुल्य, अद्भुत, सब कुछ बोलकर भी अधूरा। ये नजारा था मेरे समझ और शब्दों से भी परे। तो अभी बताइए कि कैसा लगा व्यू। ये व्यू पैसा वसूल था कि नहीं था, ये आप बताइए। सर थोड़ा और टाइम, मतलब मैं बताता हूँ 5 मिनट और सूरज रुक जाता ना, वहाँ इतना बढ़िया आता ना ये शॉट। पर कोई ना, ये भी जो भी आया बहुत बढ़िया आया मेरे लिए, तो मज़ा आ गया देख के। और अभी भी हमारा कितना 53 किलोमीटर बाकी है, तो 1 घंटे 50 मिनट। और ठंडी जो है 11 डिग्री, न्यूनतम तापमान 11 डिग्री है। पिछले वाले से कई गुना बेहतर, मतलब पिछले वाला खराब तो है ही नहीं, लेकिन ये उससे भी बेहतर। ये देखो ना यार, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ी देर रुके जाए ना आगे। नहीं पर फिर मलाल रह जाएगा दिल में कि आगे जाना चाहिए था और आगे भी एक्सप्लोर करना चाहिए था। और वैसे भी हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है, तो हर जगह तो वैसे बैठ नहीं पाते। जहाँ मन किया वहाँ। ओह, ऑडी की A3 2 सीटर आई गेस। शादी का माहौल है भाई इधर तो। ये देखो यार फिर से तुम, मुझे याद नहीं है मैंने लास्ट कब देखा होगा, देखा भी होगा कि नहीं देखा होगा। भाई ये जो व्यू है ना, सालों साल ऐसे दिमाग में आंखों में छपे रहेंगे। और ये भी इतनी ठंडी है ना, अभी 6.1 डिग्री है। एक नंबर व्यू, एक नंबर। अभी हाथ में ठंड नहीं लग रही, अभी हाथ जल रहे हैं। इतनी ठंड है कि भाई हाथ जल रहे, समझ रहे हो। ठंड से जलना कैसा होता है, कभी एक्सपीरियंस किया है आपने? फन तो होता है। कहीं पे कोई जला के सेकने बैठा हो आग, मैं पहुंच जाऊं उधर बस भगवान जी, बस मान लिया आप असली कलाकार हो भाई। क्या तुम कितना दिखाओगे अच्छा, और कितना। मैं बोला नीचे देख लिया वो सही होगा, बस उससे ऊपर क्या हो सकता है, लेकिन भगवान। तो जैसे कि देख पा रहे हो तो हम पहुंच चुके हैं हमारे रूम में। और जैसे सैटरडे संडे कईयों के जीवन में खुशियां लाता है, हमारे जीवन में दुख लाया है। क्यों ऐसा? तो आज है सैटरडे और सैटरडे को हम जाने वाले थे मसूरी। और मेरे को पता भी था, वैसे ऐसा नहीं कि एकदम ब्लाइंड ही जा रहे थे। हमको लगा था कि भीड़ होगा, मतलब पता है कि बहुत होता है भीड़, लेकिन हमको लगा कि शायद मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन इतना भीड़ था भाई साहब कि अब मेरी बाइक एक तो, और हाँ एक तो वहाँ पे गलियाँ इतनी पतली, तो पतली पतली गलियों से निकलने में ही हमको तो वो ऐसा हो गया कि भाई एग्जॉस्ट हो गए हम सब, मतलब मैं दोनों। तो वहाँ से निकले तो मतलब जा ही नहीं देने देते, मतलब कितना 1-2 घंटा तो हम वहीं पे घूम रहे थे। फिर जैसे तैसे वहाँ से निकले, मैंने बोला सोचा चलो सीधा देहरादून मारते हैं। देहरादून आ गए। देहरादून पे यहाँ पे होटल मिल गई है तो ले लिया।
और अभी ऐसा हालत है ना कि जो बोल रहा हूँ वो कैसे पता नहीं कैसे बोला जा रहा है, क्योंकि और बीच बीच में तो जो 5-5 डिग्री में जो हाथ ठंडे हो रहे थे भाई, बहुत खतरनाक राइड की हमने आज। पर मज़ा भी उतना आया एडवेंचर करने के लिए। तो इसी को एडवेंचर करने के लिए तो हम निकले हैं और इसी को एडवेंचर कहते हैं। तो कोई नहीं, तो इसी नोट के साथ हम ये वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब हर बार बोलने की ज़रूरत नहीं है, इतनी मेहनत आपको दिख ही रही होगी तो कर दीजिएगा अपनी ओर से। बाकी कमेंट में अच्छी अच्छी बातें थोड़ा लिख के जाइए या स्माइल भेज के जाइए, अपने को इतने से मोटिवेशन मिल जाता है तो अच्छे अच्छे वीडियो और बनाएंगे। तो बाकी सब बढ़िया है, तब तक बाय बाय, टेक केयर, शुक्रिया, थोड़ा संभाल लेना।